सभी का स्वागत है स्पार्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे यूपी बीएड के लिए जीके, लेकिन आज हम इस क्लास में हम हिंदी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा उपसर्ग। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक में जो क्वेश्चन थे उसको फ़ोटो खींच के यहाँ पे क्लास में लगाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यदि बीएड या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। यूपी SSC, यूपी पीसीएस, पीईटी, वीडियो, लेखपाल और बीएड जितने भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, शब्दांश कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यूपी SSC जेई एग्ज़ाम 2016 ये पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो शब्द के आदि में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो, पहला कह रहा है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और कहीं भी जुड़ सकता है उपसर्ग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है, वह आपका क्या उपसर्ग होता है। यूपी SSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह जो हिंदी का क्लास है यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। चौथा प्रश्न हमारा, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, एक या इक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति, यह आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अपहरण में उपसर्ग है, उपसर्ग इसमें कौन सा हो जाएगा? हरण उपसर्ग है या अ या रण या अप। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अप, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा अपहरण में, ठीक है। यूपी PCL जेईई एग्ज़ाम 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुकरण में उपसर्ग है, अन, करण, अ या अनु। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनु। ये भी आपका यूपी PCL जेई एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया है। तो आप केवल इसको मत देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पे बीएड का कुछ अलग हिंदी आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले ही मैंने आपको बता दिया था। ये बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि ये किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए क्लास है, बीएड के लिए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निस, नि, धन, स, नि और निहि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। 9वां प्रश्न कह रहा है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधि आपका यह उपसर्ग हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सुशिक्षित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? पर, सु, उ, छोटा उ या सी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सु। अगला प्रश्न है 11वां, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, इसमें आपका उपसर्ग बताना है, तत्सम उपसर्ग है या तद्भव उपसर्ग या विदेशज या देशज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? दशक में, पराजय, लालिमा या कारीगर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पराजय में उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नी या निर या निर्गु। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, निर, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? तो निर आपका उपसर्ग हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आ, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा आगमन में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है?
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अधिकारी में अधि जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। देखिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसके पहले मैंने जो 14-15 क्लास अपलोड किया है उसका प्लेलिस्ट बना दिया है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप सभी एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, तो बी करेक्ट रहेगा। सम ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। 20वां प्रश्न कह रहा है, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। उल्टा यह आपका परा उपसर्ग का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत से निर्मित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। उच्चारण ये आपका निर्मित शब्द हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुर, दुरा या दुर या दुस, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अति नृत्य में उपसर्ग बताइए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अति यह आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए, तो इसमें आपका जो प्रति है वह उपसर्ग हो जाएगा प्रत्याशा शब्द में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसमें निरुपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निह, धन, शेष, इसमें आपका उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अउपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनाथ, यह आपका अउपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से, एक मिनट आप सभी रुक जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अउपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको बताना है। अकथ, अभेद, अचूक या अनुज, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अनुज, ठीक है, इसमें अउपसर्ग नहीं लगा है। ये आपका वीडियो एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया में रेखांकित शब्द क्या है, ये जो अध में रेखांकित है उसे बताना है। क्या है ये, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय या प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, ये आपको बताना है, तो बी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा ये आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, ब उपसर्ग किसमें है, तो ब उपसर्ग जो है वो आपका हो जाएगा बदौलत में। ब उपसर्ग देखने को मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है, जो बद है वह उपसर्ग किस भाषा का है, तो संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या हिंदी, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इका, यह उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। अपवाद में, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना, किसमें उपसर्ग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, पराजय में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। परा, यह आपका पराजय में उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अप, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा अपहरण में। और अगला प्रश्न है, प्रज्ञ में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो प्र है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रज्ञ में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, जो अप है वह जो उपसर्ग है वह किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, ये आपको बताना है। राम के साथ, मान, जय या रण, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मान यानी अपमान, ठीक है, तो जो अप है वह उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनु उपसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अनुचर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उद का प्रयोग हुआ है इसमें। और अगला प्रश्न कह रहा है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। प्र, प्रति, प्रा या प्रति, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति। अगला प्रश्न कह रहा है, अपमान में उपसर्ग है। अ, मन, मान या अप, तो अपमान में उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जो अप है वह आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सम उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा इसमें, संयोग।
अगला प्रश्न कह रहा है निगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नी ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कह रहा है अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, अल ये आपका उपसर्ग हो जाएगा अलबत्ता शब्द में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बद उपसर्ग किस शब्द में है, बदसूरत, बदौलत, बदमाश या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा बदमाश। ठीक है, इसमें जो बद है वह उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, आलोचना, समालोचना, सहकारी या सहोदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा समालोचना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी दोस्त आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं उन तक इस वीडियो को आप सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। प्लेलिस्ट को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स क्लास और पॉलिटी बीएड की क्लास आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए उपसर्ग से यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ से मतलब जो इस क्लास में बताया गया है इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, इतना आपके लिए इनफ है, उपसर्ग का जो मैंने क्वेश्चन करा दिया है इतना जो है इनफ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।